हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की कहानी बहुत समय पहले मिस्र की सरजमी पर फ़िरौन का जुल्म फैला हुआ था। लोग उसके डर से कांपते थे और वह खुद को दुनिया का खुदा समझता था। ऐसे मुश्किल दौर में अल्लाह ताला ने अपने दो नेक बंदों को नबूवत से नवाजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके सगे भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने दोनों भाइयों को एक ही मिशन दिया था, कौम को सीधा रास्ता दिखाना, तौहीद की ओर बुलाना और जुल्म को ख़त्म करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, भाई का साथ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो उन्होंने अल्लाह से एक ख़ास दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे भाई हारून को मेरी मदद और ताकत बना दे। उसकी ज़बान मेरी ज़बान से ज़्यादा साफ़ है, उसे मेरा सहायक बना ताकि हम दोनों मिलकर तेरी राह को फैला सकें। अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल किया। इस तरह दो भाई, दो नबी एक ही मिशन लेकर दुनिया के सामने खड़े हुए। हारून अलैहिस्सलाम नरम दिल और हिकमत वाले नबी, जहां मूसा अलैहिस्सलाम जोश और बहादुरी के साथ बोलते थे, वहीं हारून अलैहिस्सलाम नरमी और समझदारी से समझाते थे। कौम बनी इस्राइल जो सालों से फ़िरौन के डर में जी रही थी, उनके बीच हारून अलैहिस्सलाम का नरम अंदाज दिलों को जल्दी छू लेता था। दोनों भाइयों ने फ़िरौन के सामने जाकर कहा, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, अल्लाह की इबादत करो और जुल्म से बाज आ जाओ। लेकिन फ़िरौन ने उनकी बात न मानी। इसके बावजूद दोनों भाई सब्र और हिम्मत के साथ अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। तूर पहाड़ पर बुलावा, मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र। एक दिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुलाया, जहां उन्हें अल्लाह की तरफ से खास बातें और हुक्मात मिलने थे। जाते समय उन्होंने अपने भाई से कहा, ऐ मेरे भाई, मेरी गैर मौजूदगी में कौम की देखभाल करना, उन्हें एकजुट रखना और सही रास्ते से न भटकने देना। हारून अलैहिस्सलाम ने यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से संभाल ली। समरी का फितना, सोने का बछड़ा मूसा अलैहिस्सलाम के जाते ही शैतान ने मौका देख लिया। कौम में एक चालाक व्यक्ति था, समरी। उसने सोने का एक बछड़ा बनाया और उसके अंदर ऐसी आवाज पैदा कर दी कि लोग धोखा खा गए। उसने कहा, यही तुम्हारा खुदा है। मूसा इसे भूल कर चले गए। बनी इस्राइल, जिनका ईमान पहले से कमजोर था, जल्दी भटक गए और उस सोने के बछड़े की पूजा शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम की कोशिश, सबक और सब्र। हारून अलैहिस्सलाम ने कौम को रोकते हुए कहा, ऐ लोगो, तुम बड़ी गलती कर रहे हो। जो चीज़ तुमने अपने हाथों से बनाई वह तुम्हारा रब कैसे हो सकती है? तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है। मूसा अलैहिस्सलाम जल्द ही लौटेंगे। उन्होंने उन्हें प्यार, नरमी और हिकमत से समझाया, लेकिन कौम ने उनकी न मानी। कुछ लोगों ने तो हारून अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सब्र किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कौम आपस में लड़ पड़े। उन्होंने दुआ की और मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी, दो भाइयों का दर्द। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और देखा कि कौम भटक चुकी है, तो उन्हें गुस्सा और दुख दोनों हुआ। उन्होंने अपने भाई से पूछा, ऐ हारून, तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? इन्हें गुमराह होने कैसे दिया? हारून अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, ऐ मेरे भाई, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन मुझे डर था कि कौम टुकड़ों में बट जाएगी। मैंने सब्र किया ताकि आप लौटकर उन्हें सही तरह समझाएं। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें एहसास हुआ कि हारून अलैहिस्सलाम ने अकेले कितना बड़ा बोझ उठाया था। दोनों ने एक दूसरे के लिए दुआ की और फिर मिलकर कौम को सही रास्ते पर लाने में लग गए। इस वाक़े के सबक, सब्र और हिकमत बड़े से बड़ा फितना रोक सकती है। लीडरशिप में नरमी और समझदारी बहुत ज़रूरी है। भाई का साथ मुसीबत में सबसे बड़ी ताकत होता है। कौम का ईमान हक़ की आवाज़ से ही जिंदा रहता है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और इंसान का दिल जल्दी भटक जाता है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सही रास्ते पर टिके रहने के लिए सब्र, दुआ और हिकमत बेहद ज़रूरी हैं। अगर आपको यह इस्लामी कहानी पसंद आई हो तो दीन बरक़ात कनेक्ट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक नेकी की दावत को आगे बढ़ा देता है। जज़ाकल्लाह खैर।